अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी लाइका मुश्ताक और आज हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिकली किस मॉड्यूल के बारे में। ये आप सब लोग एक सेकंड में गैस करें और नीचे कमेंट लिखिए। अगर तो आप लोगों ने गैस कर लिया तो शायद मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँ, क्या ख्याल है, ठीक है। उसके बाद खैर मैं आप लोगों को एक थोड़ी सी स्टोरी बताती हूँ कि ये मॉड्यूल्स पे मतलब मुझे मोटिवेशन काफ़ी मिल रही थी इतने प्यारे स्वीट कमेंट्स के अलावा मुझे डीएम्स रिसीव हुए कि आपने इतनी प्यारी इन्फॉर्मेशन दी और काफ़ी हेल्पफुल है और लर्निंग में हमें काफ़ी इस चीज़ ने हेल्प किया है। और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस और पूछे तो मुझे इतनी ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे इतने प्यारे प्यारे डीएम्स रिसीव हुए तो मतलब मोटिवेशन मिली। और एक डीएम तो इतना प्यारा था, उसने बेसिकली अपना रीज़न भी एक्सप्लेन किया और मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छे वर्ड्स यूज़ किए कि वो मुझे इतना अच्छा लगा वो डीएम पढ़ के। यू गाइज आर रियल मोटिवेशन फॉर मी, ओके। सो आज हम जिस मॉड्यूल के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्पीकिंग। अच्छा, मैंने तो ये सोचा ही नहीं, थंबनेल में तो पता चल ही जाएगा आप लोगों को मैंने क्या ही गैस वाला लगाया है। खैर इट्स ओके। स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर क्या क्या चीज़ें जो मुझे लगता है कि आप लोगों को की पॉइंट्स पता होने चाहिए। मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी, पॉइंट टू पॉइंट बात बताती हूँ। सबसे पहले बात जो है ना, जो स्पीकिंग मॉड्यूल होता है वो वहाँ जो इन्वेजिलेटर था जिसने मुझे मतलब बताया था ना, उसने मुझे ये कहा था कि लास्ट 1.5 ईयर से ना ख़त्म कर दिया फेस टू फेस इंटरव्यूज़। मतलब स्पीकिंग आपकी फ़ेस टू फेस कंडक्ट नहीं होती, अब वीडियो कॉल पे ही कंडक्ट की जाती है स्पीकिंग, ठीक है। तो आपको वो एक रूम के अंदर ले जाते हैं और वहाँ पर आपकी स्पीकिंग आपके हेडफोन्स ले देते हैं, आपको कनेक्ट कर देते हैं एक फॉरेनर के साथ। अच्छा, अगर मुझे कुछ प्रॉपरली अपने डेज़ तैयारी करते हुए मैंने उस तरह उस एक वीडियो को देखा नहीं, जब वो मैंने कल आप लोगों ने जिन्होंने वो देखी है ना उनको याद होगा कि मैंने एक वेबसाइट फर्स्ट के बारे में बताया था, IRP, ठीक है, IELTS रेडी प्रीमियम। वहाँ पर ना लेक्चर्स भी आते हैं कि भाई इस टाइम पे लाइव ये लेक्चर स्टार्ट होगा, इस टाइम पे लाइव ये लेक्चर स्टार्ट होगा। तो उसमें मैंने 5 मिनट के लिए एक लेक्चर ज्वाइन किया था और उस लेक्चर के अंदर जो मुझे शख्स दिखा था ना, मुझे ऐसा लगा कि जब मैं आइल्स का अपना स्पीकिंग टेस्ट दे रही हूँ तो मेरे सामने वही पर्सन अपीयर हुआ है, उसी के साथ मेरी कॉल कनेक्ट हुई है जिसको मैंने उधर आइल्स प्रीमियम टेस्ट के अंदर लेक्चर देते सुना था। मुझे ऐसा लगा, बट मैं 100% श्योर नहीं हूँ, बट मुझे अपीयरेंस उसकी वैसी ही लग रही थी क्योंकि मैंने तब वो 2 मिनट के लिए वीडियो देखी थी और बेध्यानी में फिर मैंने लेफ़्ट कर दी थी वो वाला उसका ना कि अच्छा छोड़ो मैंने क्या देखनी है इस तरह करके, तो मैंने वो वाला स्किप कर दिया था, मुझे ऐसा फील हुआ। खैर स्पीकिंग पार्ट के 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 साथ साथ होते हैं, ठीक है। अब पता है क्या सीन होता है, पार्ट 1 के अंदर बेसिकली 2 क्वेश्चंस जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, 95% लोगों से यही क्वेश्चन या इसी तरह इनिशिएट किया जाता है। पहले तो वही कहते हैं कि आपको ना वो काम करेंगे आपके बारे में पूछ के ये वो, ठीक है, आपको ना रिलैक्स करेंगे। जब बंदा है ही पैनिक हो, कैसे ही रिलैक्स होगा अपने बारे में। खैर ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा पैनिक होते हो, लेकिन जब आप उनसे बात करना स्टार्ट करते हो ना, आप थोड़ा काम हो जाते हो कि अच्छा ठीक है यार, कोई ऐसी बला नहीं है कि खा जाएगी। तो ये सीन होता है। लेकिन वो 95% जो 2 क्वेश्चन वो पूछते हैं ना, पहला क्वेश्चन ये होता है, डू यू वर्क और स्टडी, ठीक है। अब 2 तरह के क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं आपसे भी ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया और आपसे मतलब ना दूसरा भी जो मैं दूसरा क्वेश्चन है वो है होम टाउन से रिलेटेड, तो वो भी आपसे ही पूछेंगे। नहीं, वो आप शायद आपसे पूछें डू यू वर्क और स्टडी, कोई दूसरा गया उससे फर्स्ट पार्ट के अंदर पूछ लें आपके होम टाउन के अबाउट, ठीक है। ये हर मोस्टली 95% स्टूडेंट से यही क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है। अगर तो आप बोलोगे आप स्टडी करते हो, क्योंकि मुझसे उन्होंने यही क्वेश्चन किया था, डू यू वर्क और स्टडी वाला, ठीक है। तो मैंने आगे से कहा था मैं स्टडी करती हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो उसके बाद मैंने इलेबरेट भी किया था कि इस तरह नहीं शॉर्ट फॉर्म में आंसर्स नहीं देने, आंसर्स ऐसे देने थोड़े डेकोरेटिव बना के कि हाँ मैं स्टूडेंट हूँ बट मैंने रिसेंटली यहाँ से मैं स्टडीज़ कर रही हूँ, मतलब रिसेंटली मैं ग्रेजुएटेड हुई हूँ ना, तो मैंने वहाँ उसको उस चीज़ के बारे में 2-3 लाइन्स बोल दी, अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपनी यूनिवर्सिटी का नेम बोल दिया और अपनी डिग्री के बारे में बता दिया उसको, ठीक है। उसके बाद उसने मुझसे फर्दर पूछा कि आप अपने डिग्री के बारे में बताओ, अपनी यूनिवर्सिटी की में क्या क्या सीखा आपने, क्या अच्छी चीज़ लगी आपको, ठीक है। उसने उस तरह का ना फॉलोअप क्वेश्चंस करना स्टार्ट हो जाता है, जो आपने आंसर दिया होता है ना उसके बाद वो उसी तरह के क्वेश्चन फॉलोअप कर रहे होते हैं। अब जब आप उनको फॉलोअप क्वेश्चन के मतलब आंसर दोगे ना, ये वाला आंसर, फिर वो फर्दर आपसे आगे ये चीज़ें पूछना स्टार्ट कर देंगे कि आपको उसका ड्रॉबैक क्या लगा, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। फिर आपको थोड़ा अपने बारे में पूछेंगे, आप क्या करती हो फ्री टाइम में। इस तरह के क्वेश्चंस मुझसे उन्होंने फर्स्ट पार्ट के अंदर किए थे कि आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आप बचपन में फ्री टाइम में क्या करती थी, आप अब फ्री टाइम में क्या करती हो, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब कह लो कि 8, 9, 10 क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे पार्ट 1 के अंदर ही किए थे, 10 तो किए ही होने हैं, मतलब इस तरह करके इन्हीं चीज़ों के ऊपर। और आपको क्या चीज़
किस चीज़ के ऊपर आपको है कि मेरी यूनिवर्सिटी अच्छी है और ये वो इस तरह करके क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है पार्ट 2। पार्ट 1 के अंदर अच्छा आप ना ये नहीं है कि आप बिल्कुल खामोश हो जाओ। एक स्पीकिंग के अंदर बहुत ज़्यादा ये मैं जब भी एआई को अपनी को सुनाती थी ना, तो क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं तो थोड़ा बहुत हम जब बोलते हैं तो बीच में फिलर्स ले लेते हैं। फिलर्स ले लें तो ओके है, लेकिन हम ये करते हैं ऐसे मतलब ना थोड़ा ये वाले वर्ड्स यूज़ कर लेते हैं बीच के अंदर। तो वो बिल्कुल नहीं यूज़ करने। जब भी मैं एआई को कहती थी ना तो वो मुझे कहता होता था कि तुम ना ये वाले वर्ड्स यूज़ करते हो, ये बैंड गिराते हैं। पॉज़ ले लो, मतलब रुक जाओ, लेकिन ये मत करो कि तुम एग्जामिनर को ना लगे कि तुम सोचने का टाइम ले रही हो इस चीज़ के ऊपर ना, ठीक है। बोलती रहो कुछ तो, या फिर बिल्कुल रुक के फिर बोल लो। तो मैं ये लेती होती थी और ये चीज़ बैंड गिराती है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को ये ज़रूर बताऊंगी कि ये चीज़ आप लोगों ने नोटिस रखनी है कि आप लोग ये मत करना, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा और आपको है कि मैं क्या लाइन एक बोल दूँ और उतनी देर में मैं सोच लूँ, तो आप लोगों को ना मैं कुछ ऐसी लाइन्स बता देती हूँ जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आई थिंक दैट, आगे वो जो भी हो, ठीक है। तो ये फ्रॉम माई परस्पेक्टिव आपको एक थोड़ा टाइम देने का टाइम आ जाता है कि भाई ये अब मतलब तुम ये तो लाइन याद हो गई ना, तो अब कोई अपने क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखो कि भाई उसने पूछा है तो मैं उतनी देर में उसको सॉर्ट आउट करूँ और ये लाइन उतनी देर में बोलूँ थोड़ा स्लो करके, ठीक है। ये इस तरह करके ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं। या फिर एक दो और पॉइंट्स होते हैं, डेट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, उसके बाद उसको आगे एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देना, ठीक है। और या फिर आई हैव नेवर रियली थॉट अबाउट इट बिफोर बट एज यू हैव आस्क्ड, तो इस तरह का कुछ, ठीक है। खुद क्रिएट कर लो उस टाइम पे, या नहीं क्रिएट होता तो कुछ ओके, ठीक है। लेकिन ये आप डायरेक्ट आंसर स्टार्ट कर दो तो भी कोई ऐसा सच मसला नहीं है। अब स्पीकिंग के अंदर बेसिकली आंसर्स के अंदर बेसिकली करते ही हैं कि आप पहले बोल दो एब्सोल्युटली डू यू लव फास्ट फूड, अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस तरह बोल सकते हो एब्सोल्युटली आई रियली लव फास्ट फूड, और इस तरह करके एब्सोल्युटली बोल के इस तरह के जो वर्ड्स है ना वो यूज़ कर सकते हो। कुछ कनेक्ट ऑल्सो रेपिटिशन नहीं होनी चाहिए स्पीकिंग के अंदर। मोस्टली बैंड इसलिए भी गिरता है कि आप रेपिटिशन करते हो वर्ड्स की। फॉर एग्जांपल, आपने एक दफ़ा जो वर्ड बोल दिया है अवॉइड करो कि सेकंड टाइम थर्ड टाइम, चलो सेकंड टाइम अगर बोला कि बार बार वो वर्ड रिपीट ना हो, ठीक है। ऑल्सो की जगह एडिशनली ऐड करो वर्ड को, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स ऐड करो जो आप लोगों को लगे कि भाई इसकी जगह ये वर्ड यहाँ पर लग सकता है, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली, मोर ओवर, इस तरह के कनेक्टर वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स ना यूज़ करो ताकि उसको लगे कि भाई हाँ सिर्फ सिंपल इंग्लिश नहीं, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी बोल सकता है ये। पार्ट 2 के अंदर आपको दिया जाता है क्यू कार्ड और 1 मिनट का टाइम होता है, और वो वीडियो कॉल पे होता है वो पर्सन, ठीक है। और वो आप स्क्रीन जो वीडियो कॉल के होते हैं ना वो साइड थोड़ी सी साइड होती है, और आपको एक पेपर और पेंसिल दी होती है, और वो अपने स्क्रीन से देख के क्वेश्चन के वक्त ना 4 तरह के उसके अंदर नीचे फॉलोअप क्वेश्चन होते हैं और पहली एक स्टेटमेंट होती है। उसको देख के आपने अपने ना मैंने ना अपने कीवर्ड्स लिख लिए थे कि भाई हाँ मैंने 1 मिनट 2 मिनट जो बोलना है इस पॉइंट पे बोलना है, फिर 1 मिनट, वो सारा बता देता है कि भाई आपने 2 मिनट बोलना है। और अगर मैं आपको स्टॉप भी कर दूँ तो आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं क्योंकि टाइम देख रहा हूँ मैं टाइम पे आपको स्टॉप करूँगा। तो वो ये इसलिए आपको रोकेगा, कोई ऐसा नहीं है कि आपने गलत बोल दिया ऐसे टाइम अप हो गया मैं पूरी स्टोरी नहीं सुना पाया। वहाँ पर कोई आपकी स्टोरी सुनने नहीं बैठा, आपको गलत या सही साबित करने नहीं बैठा। आप कह दो भाई बाबर आजम मेरा दोस्त है, तो भी वो आपको ये नहीं कहेगा हाँ भाई तेरा कैसे दोस्त हो गया, तू तो गलत झूठ बोल रहा है। क्योंकि वहाँ पर कोई भी आपकी थ्योरी ये नहीं है कि आपने सच बोला है कि नहीं बोला। वहाँ पे जैसे आपकी इंग्लिश चेक होनी है, सो रिलैक्स होकर अपनी इंग्लिश पे फोकस करना। प्रोनाउंसिएशन पे बहुत मैटर करती है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर आइल्स वाले ये देखते हैं कि भाई इनकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह की है, ठीक है। और ये वाली चीज़ों के बाद जो सेकंड पार्ट होता है ना, उसके बाद क्वेश्चन, मतलब मुझसे ये हुआ था सेकंड पार्ट क्वेश्चन करके उन्होंने फिर एक सेकंड पार्ट से रिलेटेड खुद से भी उसने एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था और मैंने उसको उसका आंसर भी किया था, ठीक है। उसके बाद ना थर्ड पार्ट के अंदर मतलब आपने 2 मिनट तक बोलते रहना है और उसके बाद वो आपको स्टॉप करा देगा। तो आप कोशिश करो बोलते रहो, खुद से स्टॉप मत दो सेकंड पार्ट के अंदर, क्योंकि फर्स्ट पार्ट के अंदर आप बस आंसर दो और स्टॉप हो जाओ, 3-4 लाइंस का आंसर हो, इससे ज़्यादा ना हो और स्टॉप हो जाओ। सेकंड पार्ट के अंदर बोलते रहो जब तक वो ना कहे कि रुक जाओ। और थर्ड पार्ट के अंदर भी आप लोगों ने बोलना है, लेकिन कह लो कि पहले पार्ट के अंदर 3-4 लाइनों का आंसर था, इसके अंदर 6-7-8 लाइनों का आंसर हो, ठीक है। इतना कंसिस्ट करता हो, इसमें थोड़ा ज़्यादा पहले पार्ट के अंदर आपके बारे में पूछा जाता है, ठीक है। दूसरे पार्ट के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, आपको पसंद क्या है, आप इंस्पायर किससे हुए, आपकी ज़िंदगी के अंदर कोई ऐसा लम्हा, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। और जो थर्ड पार्ट होता है बेसिकली वो जो सेकंड पार्ट होता है ना उसी के थोड़े रिलेटेड आगे कर करके ना
एक क्वेश्चन आगे बनाते हैं, उससे आगे, फिर उससे आगे कड़ियाँ रिलेट कर करके ना और क्वेश्चंस करते हैं। सो बेसिकली थर्ड पार्ट इस तरह का कंसिस्ट करता है, और वो भी उसके अंदर भी कोई 5, 6, 7, 8 क्वेश्चंस इजीली वो पूछ लेते हैं। अगर आप आंसर प्रॉपरली कर रहे हो और जल्दी जल्दी, तो वो और पूछते रहेंगे आपसे, ठीक है। और प्रॉपर टाइम पे ख़त्म हो जाता है। लाइक अगर उनका है 2 बजे टेस्ट स्टार्ट होगा और 20 मिनट पे वो एग्जैक्ट ख़त्म कर देंगे, कॉल एंड कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए वो जब लास्ट वाला पार्ट होता है ना, उसके अंदर भी वो आपसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कि भाई दुनिया, मतलब पहले फर्स्ट पार्ट में आपसे बारे में पूछ रहे थे, एंड वाले पार्ट के अंदर वो एज अ होल पूछ रहे होंगे कि भाई लोगों का क्या इफेक्ट है उस चीज़ के ऊपर, इसके अंदर क्या है, ऐसे ऐसे मतलब पूछा जा सकता है। मैंने ना एक पेज बनाया था जिसके अंदर जब मैंने स्पीकिंग के लिए लिखा था ना, तो मैंने ऐसे ये वाला पेज लिखा था जो आप लोगों को शो हो रहा होगा इस तरह। अब मैं इसको ना वैसे ही इसकी पिक्चर बना के ना इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दूंगी, डाइट डिकॉर्डर बाय एम जो मेरी आईडी है ना, वहाँ पे मैं इस पिक्चर को लगा दूंगी। पार्ट 3 के अंदर ना डिस्कशन क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली, तो उसके अंदर आप लोग इस तरह के वर्ड्स जो यूज़ कर सकते हैं ना, जनरली स्पीकिंग, कि भाई आप कोई स्पेसिफाई नहीं करे, आप ये बोल सकते हो। अगर आपको से वो कोई पूछ लेता है कि भाई ये फेवरेट चीज़ क्या है, तो आपने लिस्टिंग नहीं स्टार्ट करनी, आपने एक चीज़ लेनी है कि हाँ भाई मेरे घर की मुझे ये चीज़ पसंद है, और उसके बाद उसके रीजंस देने हैं कि मुझे क्यों पसंद है। वहाँ पर एग्जामिनर आपकी लिस्टिंग देखने नहीं बैठा भाई इसको पसंद क्या है, उसको ये है कि ये किस तरह डेकोरेट करके आंसर देता है, ठीक है। उसने बस ये देखना है कि भाई कितनी अच्छी इसको यूज़ करनी आती है वोकैबुलरी, कितना अच्छा इसको आंसर करना आता है, ठीक है। वोकैबुलरी आपकी राइटिंग के साथ इंक्रीज़ हो जाती है। मैंने 50, 60, 70 आई थिंक सो वर्ड्स इसके ऊपर लिखे हुए हैं जो मैंने अपने टेस्ट के दौरान लिखे थे, ठीक है। और मैंने ऐसे बहुत याद नहीं किए थे, मैंने 1-2 दिन उनके ऊपर रीडिंग की थी और लिखे थे मैंने अपने हाथ से, ठीक है। तो जब आप करोगे ना, वो बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। और सिनोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, राइटिंग वाले टास्क के अंदर। तो इसलिए वो जो सिनोनिम्स है ना, हाई स्कोरिंग वोकैब वाले मैंने जो लिखे हुए हैं 50, 60, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी, और जो मैं राइटिंग की वीडियो बनाऊंगी ना उसके अंदर प्रॉपरली बता भी दूंगी। तो स्पीकिंग के अंदर पार्ट 2 के अंदर मैंने आपको बताया है कि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पार्ट 3 के अंदर डिस्कशन आपके साथ की जाएगी क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू या फिर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू देना है। फिर आप ये भी बोल सकते हो कि भाई आई हैड प्रेफरेंसेस, कि मतलब मेरे मूड पे समटाइम्स कुछ क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जो जिसका आंसर आप करो कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड, तो आप ऐसे भी आंसर कर सकते हो। क्वेश्चन इस तरह का पूछ सकते हैं कि आपको अकेले बैठना पसंद है या दोस्तों के साथ बैठना पसंद है, तो आप बोल सकते हो ना कि भाई इट टोटली डिपेंड्स ऑन माय मूड। अच्छा, मुझे लगता था, मैंने टेस्ट से पहले एक और की थी कि मुझे लगता था भाई मैं ना, कोई आता है ना, कोई क्वेश्चन पूछता है, बहन भाई पूछता है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा बहन भाई क्वेश्चन पूछता है, तो हम ज़्यादा देर ना स्पीक नहीं कर पाते उनसे, 1 मिनट तक भी प्रॉपर्ली बोल नहीं पाते। मैं भी होती थी ना, मेरे भाई के साथ लगना, मैंने कोई बात करी हो ना, तो हमने कोई बात करनी, तो मैं खुद कन्फ्यूज़ होकर ना, उसने मुझे कुछ कहना, तो मैंने आगे से कहना हाँ, मैं इसके अंदर मतलब 1, 2 लाइनें, 3 लाइनें, 4 लाइनें बोलने के बाद मैंने उसके बाद उर्दू पे आके मैंने कहा हाँ, इसके अंदर तो ये भी कह सकती थी, उसने कोई पॉइंट बताना, तो मैंने उर्दू पे आ जाना फटाफट, ठीक है, डर के मारे कि पता नहीं आगे मैं गलत ना बोल दूँ, ये इस तरह करके। तो मुझे लगता है कि ये सबके साथ होगा, कोई भी परफेक्शन नहीं आएगी। एआई के साथ आप करोगे ना, फ़ौरन आंसर करोगे तो उसके साथ परफेक्शन आ जाएगी आपकी, और वहाँ पर बैठे हुए आप प्रॉपर्ली आंसर दे लोगे। ये मत कहो कि यार मैं तो अपने घर वाले किसी के सामने आंसर कर नहीं पा रहा, या फिर मैंने किसी तरह प्रॉपर्ली 1 मिनट, 15-20 सेकंड के बाद तो मुझे उर्दू याद आ जाती है, या मैं इस तरह होता है। प्रैक्टिस करो, रोज़ की 10 मिनट कर लिया करो, 15 मिनट। मैं रोज़ नहीं करती थी, कभी कभी मैं डेली भी कर लेती थी, और कभी कभी 1-2 दिन छोड़ के 10, 15, 20 मिनट, 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं मैं करती हूँगी स्पीकिंग के लिए प्रैक्टिस। तो ये चीज़ होती है कि आप लोगों ने इन चीज़ों के ऊपर कॉप अप करना है। मैंने आपको बताया पॉज, मतलब फिलर्स, पॉज ले लो, लेकिन ये वाले वर्ड्स मत यूज़ करो, ठीक है। और स्पीकिंग के पार्ट के अंदर यही होता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, कोई ट्रिक नहीं, कोई ये नहीं। जो टेस्ट वगैरह है ना, कॉमन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। कोई याद करने की बहुत वीडियोस आती हैं भाई कि ये वाला फॉर्मेट याद कर लो स्पीकिंग के अंदर और लगा देना, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं काम करने वाला, ठीक है। वहाँ जो पेपर एग्जामिनर बैठा होता है ना, अब मैंने 2 क्वेश्चन ही आपको बताया कि ये 95% पूछा जाता है। अब आप इसको याद कर लो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। उनको पता चल जाता है कि कौन रटा-रटाया आंसर बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है, ठीक है, कौन अपने माइंड से बोल रहा है, ठीक है। और रटा-रटाया आंसर भी ऐसा मत लेके जाओ कि बाद में आपको ही उसी आंसर के ऊपर जब वो कुछ पूछें तो आपको मुश्किल हो जाए। वहाँ पर बहुत नेचुरल होकर आंसर करो, क्योंकि उनको नहीं आपको है कि बहुत हाई एफिशिएंसी है वो चाहिए, उनको बस ये है कि आपका डाटा हाई एफिशिएंसी होना चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो फ्लुएंट हो, प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक थोड़ी ना हो, ठीक है। ना हो तो बहुत अच्छा, अगर थोड़ी बहुत हो भी जाए तो भी इट्स ओके, ठीक है। तो ये चीज़ें उनको मैटर कर रही होती हैं, और जैसे फ्लॉज नहीं। और लास्ट बात ये
कि आप लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर कोई बात देनी है, मतलब कोई एक्सप्लेन कर दिया, तो अगर आप लोग एक आधी एग्जांपल दे लोगे ना, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है, ठीक है। स्पीकिंग पे ना, जब भी आप मतलब किसी का व्लॉग भी सुनोगे या ये वो, तो जब आप एग्जांपल रिलेट करके दोगे ना रियल लाइफ से, अपनी लाइफ से कोई रिलेटेड एग्जांपल दोगे, तो वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालेगी। तो आप लोग एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करो, साथ में फॉर एग्जाम्पल कह के और कोई भी बात कर दो। फॉर इंस्टेंस एग्जाम्पल के लिए जो लाइन्स यूज़ होती हैं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, ठीक है, सच एज, तो इस तरह के वर्ड्स आप लोग यूज़ करके तो एक आधी एग्जांपल अगर अपने क्वेश्चन के एंड पे डाल दोगे, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगी। सो मुझे लगता है कि यही बहुत ज़्यादा की पॉइंट्स थे जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा तो क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, क्योंकि मैंने भी यही यूज़ किए थे। एआई से मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैंने वहाँ से प्रिपरेशन की है, ठीक है। उसको कहा कि वो कुछ क्वेश्चंस दे देता था और कुछ मैं वेबसाइट्स पे ना खोल के, जैसे मैं बताया कि जहाँ से 3-4 किए वहाँ से उसके क्वेश्चन लेके साथ में मैं अपने एआई को रखती थी कि वो भी मुझे एग्जामिन करे, ठीक है। तो मैं अपने एआई पे ज़्यादा फोकस करती थी। तो डेट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और बाकी अब मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह राइटिंग के ऊपर बनाऊंगी और उसके बाद फिर रीडिंग और लिसनिंग के ऊपर बेसिकली, ताकि आप लोगों के आहिस्ता आहिस्ता मॉड्यूल्स कवर हो जाएं। सब मेरा एक्सपीरियंस पूछ रहे थे, तो वो इन चारों मॉड्यूल्स के बाद मैं अपनी एक्सपीरियंस वाली वीडियो बनाऊंगी, जिसके अंदर मैं पूरा बताऊंगी कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है वहाँ पे लेके जाने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है, बट एक चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो मैं उसी वीडियो के अंदर बताऊँगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। प्यारे प्यारे से कमेंट्स कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, एंड अल्लाह हाफिज़।